जिसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 380 से 800 नैनोमीटर के बीच होती है। 380 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैंगनी के रूप में देखा जाता है, जबकि 800 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश लाल के रूप में देखा जाता है। प्रकाश को आंखों द्वारा महसूस किया जाता है। आंखों में प्रकाश के कारण उत्पन्न आवेगों को ऑप्टिक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जिसे क्रेनियल नर्व आई भी कहा जाता है। ऑप्टिक तंत्रिकाएं ऑप्टिक चियास्मा में आंशिक रूप से पार होती हैं। इसलिए प्रत्येक रेटिना के अंदरूनी हिस्सों से आवेग मस्तिष्क के विपरीत दिशा में पार हो जाते हैं। दूसरी ओर बाहरी हिस्से से आने वाले आवेग उसी दिशा में रहते हैं। मस्तिष्क में प्रवेश करने के बाद ऑप्टिक तंत्रिका तंतु ऑप्टिक ट्रैक्ट के माध्यम से ऑक्सीपिटल लोब में स्थित दृश्य कॉर्टेक्स तक जाते हैं। प्रकाश की अनुभूति सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बनती है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तेज प्रकाश में पुतली को आइरिस की चिकनी मांसपेशियों द्वारा संकुचित किया जाता है, जबकि कम प्रकाश में यह फैल जाती है। पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एक बिना शर्त रिफ्लेक्स है। इसका केंद्र मस्तिष्क तना में स्थित होता है। इसलिए पुपिलरी रिफ्लेक्स का असामान्य संचालन मस्तिष्क तना में चोट का संकेत है। नेत्र गोलक को अतिरिक्त नेत्र मांसपेशियों द्वारा हिलाया जाता है। ये स्वैच्छिक नियंत्रण के तहत धारीदार मांसपेशियां होती हैं। विट्रियस कक्ष आंख का मुख्य द्रव्यमान बनाता है। आंख का क्रॉस सेक्शन 3 मुख्य परतें दिखाता है। सबसे बाहरी परत स्क्लेरा है, जो संयोजी ऊतक की एक बहुत ही टिकाऊ परत है, जो पारदर्शी कॉर्निया में जारी रहती है। यहीं पर आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे बड़े कोण से अपवर्तित होता है। दूसरी परत कोरॉइड है, जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं जो आंख को आपूर्ति करती हैं। आंख के सामने इसका विस्तार सिलियरी बॉडी और आइरिस है। आइरिस की चिकनी मांसपेशियां पुतली के प्रकाश प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती हैं। आइरिस में रंग द्रव्य होते हैं जो मानव आंख को उनका रंग प्रदान करते हैं। सिलियरी बॉडी की चिकनी मांसपेशियां आंख के लेंस की वक्रता को बदलकर देखे गए वस्तु की दूरी के अनुसार समायोजन सुनिश्चित करती है। लेंस सिलियरी बॉडी से सिलियरी जॉन्यूल्स के माध्यम से जुड़ा होता है। सिलियरी बॉडी जलीय ह्यूमर का उत्पादन करने के लिए भी जिम्मेदार होती है, जो तरल पदार्थ है जो सबसे अंदर की परत रेटिना है। यहीं पर देखी गई वस्तु की उल्टी लघु छवि बनती है। यह लेंस द्वारा बनाई जाती है। इसके रिसेप्टर्स को रॉड सेल्स और कोन सेल्स कहा जाता है। रेटिना का वह क्षेत्र जो दृश्य तीव्रता के लिए जिम्मेदार है, उसे मैक्युला ल्यूटा कहा जाता है। इसके केंद्र में केवल कोन सेल्स होते हैं, जबकि किनारे के चारों ओर अधिक रॉड सेल्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट वह स्थान है जहां ऑप्टिक नर्व रेटिना से गुजरती है। यहां कोई रिसेप्टर सेल्स नहीं होते। रेटिना में रिसेप्टर्स द्वारा उत्पन्न आवेग ऑप्टिक नर्व में तंतु द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। रेटिना में रिसेप्टर्स को रॉड सेल्स और कोन सेल्स कहा जाता है। वे आवेगों को बाइपोलर सेल्स तक पहुंचाते हैं, जो गैंग्लियन सेल्स को उत्तेजित करते हैं। गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं। रॉड सेल्स में प्रकाश संवेदनशील पिगमेंट रोडोप्सिन होता है, जो एक प्रोटीन ऑप्सिन और विटामिन ए के व्युत्पन्न रेटिनॉल से बना होता है। रोडोप्सिन किसी भी तरंग दैर्ध्य की रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए रॉड सेल्स रंगों के बीच अंतर नहीं कर सकते। रॉड सेल्स की उत्तेजना सीमा कम होती है। उन्हें उत्तेजित करने के लिए एक ही फोटॉन पर्याप्त होता है। इस प्रकार वे कमजोर रोशनी में काम करते हैं। कोन सेल्स के 3 प्रकार होते हैं जो लाल, हरे या नीले प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। उनका प्रकाश संवेदनशील पिगमेंट आयोडोप्सिन होता है, जो रोडोप्सिन के समान होता है, लेकिन इसमें एक अलग प्रोटीन होता है। कोन सेल्स की उत्तेजना सीमा रॉड सेल्स की तुलना में अधिक होती है। वे कम रोशनी में सक्रिय नहीं होते। यही कारण है कि सांझ के समय हम रंग दृष्टि खो देते हैं।
हम अपनी परिधीय दृष्टि का उपयोग करके धुंधले तारों को बेहतर देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से उनकी छवियां मैक्यूला पर नहीं बनती, बल्कि उन क्षेत्रों पर बनती हैं जो संवेदनशील रॉड सेल्स से समृद्ध होते हैं। रंग अंधता का अर्थ है कि एक प्रकार का कोन सेल गायब है या सही से काम नहीं करता। रंग अंधता का सबसे सामान्य प्रकार लाल हरा डाइक्रोमेसी है, जिसमें लाल और हरे रंगों के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है। जब सभी 3 प्रकार के कोण शामिल होते हैं तो पूर्ण रंग अंधता या मोनोक्रोमेसी होती है। अंधेरे में कोन और रॉड लगातार ग्लूटामेट नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ते हैं जो बाइपोलर सेल्स को अवरुद्ध करता है। प्रकाश रिसेप्टर सेल्स को हाइपरपोलराइज करता है, अर्थात एक विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। यह ग्लूटामेट के रिलीज को रोकता है, इसलिए बाइपोलर सेल्स अनब्लॉक हो जाते हैं और वे क्रिया संभावनाएं उत्पन्न करते हैं।